Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss Malthus theory of population growth. So let's start. सबसे पहले इस थ्योरी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो है वो एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट और डेमोग्राफर थे जिन्होंने अपनी इस इम्पोर्टेंट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में। माल्थस जो थे वो 1766 में पैदा हुए थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम किया था, जहाँ पर उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था और इनलाइटमेंट पीरियड के थिंकर्स के ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ को अपनी आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू चैलेंज किया था। उन्होंने ये थ्योरी दी थी 1798 में और उन्होंने इसमें फोकस किया था पॉवर्टी और फेमिन के इश्यूज़ पर। ठीक है, अब उस टाइम के जो थिंकर्स थे वो बहुत होपफुल थे और उन्हें लगता था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है ये अनस्टॉपेबल और लिमिटलेस है। लेकिन माल्थस ने ये आर्गूमेंट दिया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इवेंचुअली लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, कमी है। रिसोर्सेज मतलब फूड, वाटर, लैंड वगैरह। उनका बेसिक जो थ्योरी है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड फूड प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। उनका मानना ये था कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और उस लिहाज से फूड की प्रोडक्शन और फूड सप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे माल्थस कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी फूड सप्लाई पर कैपिटा कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी फूड की और सोसाइटी जो है वो इनस्टेबल हो जाएगी और सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए एक कर्व यूज़ की, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व और फूड सप्लाई कर्व। और उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज़ करती है और फूड सप्लाई जो है वो अरिथमेटिकली। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है जैसे 2 के बाद 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 और 16 के बाद 32 और ये चलता रहता है। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकली। पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज़ हो रही है लेकिन फूड की सप्लाई जो है वो अरिथमेटिकली, यानी 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी एक एक करके बढ़ रहा है। तो उन्होंने किस तरीके से रिलेशनशिप ड्रॉ किया था कि फ़ूड की जो प्रोडक्शन या सप्लाई है वो कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसकी वजह से इस चीज़ का ख़तरा है कि कहत आ सकता है या शॉर्टेज हो सकती है फूड की और सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें इस थ्योरी की, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज़ हो रही है, फूड सप्लाई जो है वो अरिथमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है और रिसोर्सेज जो है उनकी हमारे पास जो है वो शॉर्टेज है, कमी है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो उसमें वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। ठीक है, यही इसके एलिमेंट्स हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होगा अगर हम उसको अनचेक छोड़ दें, यानी उस पर तवज्जो ना दें और उस पे ध्यान ना दें कि पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसमें बहुत रैपिड इंक्रीज़ आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में वो कह रहे हैं कि फ़ूड की सप्लाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड लैंड है। और थर्ड, रिसोर्सेज की जो है वो कमी है, जिसकी वजह से जो है वो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ का पे जो है वो चेक रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चेक्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। दो तरह के चेक्स बताए थे माल्थस ने, एक था पॉजिटिव चेक और एक था प्रिवेंटिव चेक। पॉजिटिव चेक बेसिकली वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है और पॉपुलेशन साइज जो है वो कम होता है, जैसे कि वॉर, फेमिन, डिजीज़, इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर। यानी बेसिकली ये वो नेचुरल फैक्टर्स हैं, ये बाय नेचर होता है जिसके थ्रू लोग जो है वो ज़्यादा मरना शुरू हो जाते हैं और पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाती है। तो पॉजिटिव चेक्स बेसिकली बाय नेचर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। लोग ज़्यादा मरना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि वॉर, फेमिन, डिजीज़, इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स, यानी जंगों में कहत आ जाए, फूड की शॉर्टेज से, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से, या फिर इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स लाइक ज़लज़ला, सैलाब वगैरह। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो पॉपुलेशन में कमी आती है क्योंकि लोगों की डेथ ज़्यादा होती है। उसके बाद है प्रिवेंटिव चेक्स। प्रिवेंटिव चेक्स वो मेजर्स हैं जो कि इंडिविजुअल खुद लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मॉरल रिस्ट्रेंट, कि आप शादी देर से करो ताकि बच्चे कम हो। ठीक है, उसके बाद बर्थ कंट्रोल मेथड्स को यूज़ करो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। शादी देर से करो, फैमिली साइज़ कम रखो, एजुकेट करो लोगों को फैमिली प्लानिंग पे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रिवेंटिव चेक्स में, जो हम इंडिविजुअल लेवल पे खुद से जो है स्टेप्स लेके पॉपुलेशन
पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दो चेक्स क्या हैं, प्रिवेंटिव चेक्स जो हैं ये फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करता है, और प्रिवेंटिव चेक्स जो है ये मोर्टेलिटी रेट के थ्रू जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। प्रिवेंटिव चेक में ये होता है कि इंडिविजुअल खुद किसी तरह के स्टेप्स को फॉलो करते हुए पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, और पॉजिटिव चेक ये होता है कि नेचर जो है वो खुद लोग मरना शुरू हो जाए, और जो है पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, ठीक है, लोगों में कमी आए आबादी में। उसके बाद कंक्लूजन की बात करें, ये थ्योरी बेसिकली है क्या माल्थस कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो है लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड लैंड है, जिसकी वजह से फूड की प्रोडक्शन कम होती है और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज़ हो रही है और फूड की प्रोडक्शन जो है वो अरिथमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, कहत आ सकता है, फूड की शॉर्टेज हो सकती है, डिफरेंट तरह के सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो वो कहते थे कि हमें अपनी आबादी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन पे चेक रखने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो जिस हिसाब से फूड प्रोड्यूस हो रही है उसी तरीके से जो है वो पॉपुलेशन भी उसी लिहाज से इंक्रीज़ हो, और हम डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम से बच सकें। इसमें उन्होंने दो चेक्स बताए थे, पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स, जो कि हमारी सोसाइटी में आबादी को, लोगों को बैलेंस रखने और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। प्रिवेंटिव चेक्स बेसिकली ये थे कि इंडिविजुअल को जो है वो किसी तरीके के स्टेप्स को लेके पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, और पॉजिटिव चेक्स ये थे कि हमारी जो नेचर है या नेचुरल प्रोसेस है, जैसे डिज़ास्टर वगैरह हो गए, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद क्रिटिसिज्म की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से देखने को मिला था 18 to 19 सेंचुरी में, लेकिन फूड की सप्लाई में भी इंक्रीज़ हुआ था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, यानी टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से अगर पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उसी तरीके से फूड की प्रोडक्शन भी हो रही थी। वहाँ पर जो है जैसे कि उन्होंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एडवांस किया हुआ था, क्रॉप्स रोटेशन टेक्निक्स यूज़ होती थी, न्यू क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, फर्टिलाइज़र्स आ गई, जो फार्मिंग है उसके लिए मशीनरी यूज़ होने लगी, उसकी वजह से जो है वो फूड की प्रोडक्शन में भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिला, यानी वो शॉर्टेज नहीं हुई फूड की। उसके बाद सेकंड पॉइंट में वो कह रहे हैं कि सिर्फ यूएस की 2% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, लेकिन उनकी जो इकोनॉमी है वो $14 ट्रिलियन से ऊपर है, ठीक है। ये प्राइमरी एग्जांपल है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एग्रीकल्चर में फूड की प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, कि सिर्फ 2% पॉपुलेशन काम कर रही है एग्रीकल्चर में, लेकिन उनकी जो आप देख लें कितनी ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है, क्योंकि उनकी हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज़ हैं, एडवांस इरिगेशन सिस्टम है, लार्ज स्केल पे वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को डील कर रहे हैं। तो जो है वो सिर्फ 2% पॉपुलेशन से उनकी एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा उनकी इकोनॉमी स्टेबल है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में माल्थस का कहना ये था कि लिमिटेड लैंड जो है वो की रीज़न है लिमिटेड फूड सप्लाई के लिए, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप लिमिटेड लैंड को भी सही तरीके से यूटिलाइज़ करो, आपके पास मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ और प्रैक्टिसेस हों, जिसके थ्रू आप लैंड को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करो, ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर सको, तो वो कम लैंड में बहुत आपके लिए, ठीक है। तो ये कोई ऐसे जितनी बड़ी रीज़न नहीं है। फोर्थ पॉइंट में वो कह रहे हैं कि माल्थस की इस थ्योरी के बावजूद फूड सप्लाई जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंक्रीज़ हुई है, यानी लोगों ने आपस में ट्रेड वगैरह ज़्यादा की है, एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, फूड इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रही है, और जो है लोगों ने इन्वेस्ट किया है, डिफरेंट कंट्रीज़ ने एग्रीकल्चर में, फ़ूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हुई है, क्योंकि ग्लोबली फ़ूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी को एडवांस किया गया है, और फूड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है पॉपुलेशन की बजाय। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म हुआ था, यानी ये कि यूरोप में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई लेकिन फूड की प्रोडक्शन में कमी नहीं आई, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद जो है वो यूएस की उन्होंने एग्जांपल दी कि किस तरीके से यूएस में सिर्फ 2% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में काम करी, और उनकी इकोनॉमी जो है वो अबव $14 ट्रिलियन है। थर्ड ये कि लिमिटेड लैंड को अगर आप सही तरीके से यूज़ करो तो वो भी आपको इनफ फूड प्रोड्यूस करके देगी, और इसके बावजूद इस थ्योरी के ग्लोबली जो है वो फूड की प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई ज़्यादा हुई है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से माल्थस ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया और रिलेशनशिप ड्रॉ किया पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड प्रोडक्शन और सप्लाई में। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।